हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। देश के कई हिस्सों में मानसून समय से पहले आ गया, जिसको देखते हुए एक अंदाजा था कि राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन अब जबकि जून का महीना खत्म होने को है, राजधानी दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। 2 दिनों के लिए मौसम ऐसा हुआ था कि लगा जैसे बारिश होगी, शायद प्री मानसून बारिश हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और राजधानी दिल्ली इस वक्त गर्मी से तप रही है। तो ऐसे में हालात क्या हैं, स्थिति क्या है और कारण क्या है कि इस तरह का मौसम दिल्ली में देखने को मिल रहा है, इसके लिए हमसे बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये राजधानी दिल्ली में मौसम इस तरह से क्यों है? तमाम ऐसी जगहें हैं आसपास की जहां पे बारिश हो रही है, अगर हम उत्तर प्रदेश को ले लें या फिर बाकी राज्यों को ले लें, राजधानी दिल्ली में ही क्या आखिर परेशानी है कि बारिश के लिए तरस रहे हैं लोग? देखिए, राजधानी दिल्ली में अभी तक हमारे पास मानसून का आगमन नहीं हुआ है और कंडीशन अभी तक हमारे पास कह सकते हैं कि अगले 1 तारीख तक 1 जुलाई तक ऐसी फेवरेबल नहीं रहेगी जो कि मानसून का आगमन हो। और हमारे पास जो रेनफॉल एक्टिविटी भी 1 तारीख तक कम रहेगी। 2 और 3 तारीख से फिर से हमारे पास जो बारिश की संभावनाएं बन रही है, तो 2 से लेकर के 4 के मध्य निश्चित तौर पे दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी हमारे पास। और जो इस समय टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो थोड़ा कम होगा और ह्यूमिडिटी बढ़ने जो अनकम्फर्टेबलनेस है उसमें निश्चित तौर पे कमी आएगी। और जो मानसून की बारिश नहीं होने की वजह से यही है रीज़न कह सकते हैं हम कि एक जो मानसून का प्रोग्रेस हुआ था हमारे पास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, वो आपका मानसून के लिए कंडीशन काफ़ी फेवरेबल थी। एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ था जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ था। लेकिन आपके पास कह सकते हैं पश्चिमी हवा में, ऊपरी हवा में एक आपके पास ट्रफ बन गया है जो कि आपके पास कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक था, जिसने आपका उसका प्रोग्रेस स्लो कर दिया था। इसलिए जो है कह सकते हैं कि आप पंजाब का साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ राजस्थान का इलाका है, इसको इस एरिया में मानसून हमारे पास कवर नहीं किया है। और चूँकि ये अभी हमारे पास जो ट्रफ है वेस्टर्लीज में, ये अभी हमारे पास उसका प्रभाव 2 से 3 दिन और बना रहेगा हमारे पास। तो फिलहाल 1 तारीख तक मानसून के दिल्ली आगमन की संभावना नहीं है। अच्छा, यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून आ जाएगा दिल्ली में? देखिए, उसके लिए कंडीशन और भी फेवरेबल होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा इलाका बाकी है। 90% तक हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश कवर हो चुका है। जब वो कवर होगा उसके बाद ही हमारे पास दिल्ली के आने की संभावनाएं बनेंगी। सर एक और सवाल है कि जैसे आमतौर पे एक संभावना जताई जाती है कि कितने हद तक बारिश होगी, मानसून का कितना स्ट्रांग होगा, कितना मजबूत होगा। तो क्या राजधानी दिल्ली में इस बार बारिश की संभावना ज़्यादा है मानसून की वजह से, या फिर जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई परेशानियां हैं जिसकी वजह से मानसून लेट हो गया है आने में, तो क्या उन परेशानियों की वजह से बारिश में भी कमी आएगी या फिर बारिश ज़्यादा होने की संभावना है? देखिए, जो हम लोग मानसून का पूर्वानुमान या मानसून सीजन लेते हैं वो 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक की जो रेनफॉल होती है हमारे पास, उस पीरियड की रेनफॉल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर बताते हैं कि ये नॉर्मल है या उससे ज़्यादा है या कम है। और जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो हमारे पास लगभग 65 सेंटीमीटर होती है। और आप पीरियड वाइज देखेंगे तो मुख्यतः हमारे पास 10 जुलाई से लेकर के करीब 25 अगस्त तक का पीरियड होता है, जबकि दिल्ली एनसीआर में अच्छी रेनफॉल होती है। वही मेन जो है पार्टीशन कंट्रीब्यूट करती है। अगर आपके पास मानसून की बारिश इवन दो अगर पहले भी आ गया है तो 10 जुलाई तक उतनी बहुत अच्छी बारिश नहीं होती, छुटपुट भी बारिश रहती है हमारे पास, लाइट रेन या समटाइम मॉडरेट रेनफॉल होती है। तो फिलहाल ऐसे कोई उसकी मतलब चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो पूर्वानुमान हमारे पास है जून से सितंबर के मध्य का, तो नॉर्मल या उससे थोड़ी कम बारिश आपके पास दिल्ली एनसीआर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने की संभावना है। सर ये आखिरी सवाल है मेरा कि आमतौर पे ऐसा होता है कि जून के आखिरी वक्त में बारिश हो जाती है और इस वक्त ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, मौसम बन भी रहा है तो बारिश नहीं हो पा रही है। तो क्या ये सामान्य है या फिर कुछ चिंता की बात है कि मौसम में कुछ परिवर्तन हो रहा है? ये अगर सामान्य बात है या फिर इससे दिक्कतें हो सकती हैं, ये आप लोगों को, हमारे दर्शकों को बता सके तो। देखिए, हमारे पास मानसून कभी समय पर आता है, कभी समय से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। देखिए, जो मानसून की नॉर्मल डेट है हमारे पास वो 27 जून है। पिछले साल देखेंगे तो 25 जून को आया था।
उसके पिछले साल देखेंगे तो हमारे पास 2 जुलाई को आया था, और बीते अगर 10 सालों में देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है कि मानसून 15 जून को भी हमारे पास आ चुका है। 2008 में हमारे पास 15 जून के आसपास आ गया था, और 10 जुलाई तक भी आया है मानसून। तो ये हमारे पास डिले भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। फिलहाल इससे कोई खास जो टोटल रेनफॉल है उस पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे पास। और जो अभी बारिश आप देखेंगे, कल हमारे पास बारिश नहीं हुई है, लेकिन शनिवार को और उससे पहले शुक्रवार को 2-3 दिनों में हमारे पास दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में हल्की बारिश जरूर हुई है। वो आप कह सकते हैं कि प्री मानसून की बारिश हुई थी। उससे हमारे पास चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है हमारे पास, और पूरे इलाके में नहीं हुई है, इस वजह से हमारे पास जो है अनकम्फर्टेबलनेस ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कुछ एरिया में बारिश होने से और बाकी एरिया में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गया और टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो अनकम्फर्टेबलनेस निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना मौसम वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव को, जिन्होंने की बताया कि बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, सामान्य बात है। कभी कभी मानसून जल्दी आता है, कभी मानसून लेट हो जाता है, और जहां तक बात है अभी मानसून के आने की, तो बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा दिल्ली वालों को। उम्मीद है कि पहले हफ्ते, जुलाई के पहले हफ्ते तक मानसून आ जाएगा, जिससे कि कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में तापमान काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये दिक्कतें सिर्फ चंद दिनों की हैं, क्योंकि जल्दी ही मानसून दिल्ली में दस्तक दे देगा।